कभी तुमने रात को आसमान की तरफ देखा है जहां अनगिनत सितारे चमक रहे होते हैं और कहीं दूर कोई रॉकेट जमीन को छोड़कर खला की गहराइयों में जा रहा होता है। ये मंजर देखकर एक सवाल जरूर जहन में आता है कि आखिर खला में तो फिजा ही नहीं होती तो रॉकेट वहाँ कैसे चलता है। दोस्तों, जब जमीन पर हम कोई चीज फेंकते हैं तो वो हवा से टकराती है और मज़ाहमत पैदा होती है, मगर खला में न तो फिजा है, न ऑक्सीजन, न दबाव, न मज़ाहमत। तो आखिर रॉकेट किस चीज के सहारे आगे बढ़ता है? क्या वाकई वो खला में तैरता है या कोई छुपी हुई ताकत उसे धकेल रही होती है? ये सवाल बज़ाहिर सादा तो लगता है, मगर हकीकत में ये फिजिक्स का एक ऐसा राज है जिसे ज्यादातर लोग गलत समझ लेते हैं। दोस्तों, जब रॉकेट जमीन से उड़ान भरता है तो उसका इंजन नीचे से जबरदस्त ताकत के साथ ईंधन जलाता है। ये ईंधन जलकर बहुत गर्म गैस बनाता है जो तेजी से पिछली सिमत निकलता है और यही दबाव रॉकेट को ऊपर की तरफ धकेल देता है। दोस्तों, जमीन पर तो ये समझ आता है क्योंकि यहाँ पर फिजा मौजूद है, लेकिन खला में रॉकेट के साथ क्या होता है? और यही बात सबसे दिलचस्प है। असल फर्क ये है कि रॉकेट को चलने के लिए फिजा की जरूरत नहीं होती, वो अपना सारा निजाम साथ लेकर जाता है, ईंधन भी और इसे जलाने के लिए दरकार मादा भी। यानी खला में भी इसके पास चलने के लिए सब कुछ मौजूद होता है, बस एक चीज नहीं होती और वो है फिजा। अब आइए इसके पीछे असल राज समझते हैं। जब रॉकेट अपने इंजन से गैस पीछे फेंकता है तो वो गैस इसे बराबर ताकत से आगे धकेलती है। यही है न्यूटन का उसूल, एवरी एक्शन हैज इक्वल अपोजिट रिएक्शन। यानी जब रॉकेट एक सिमत जोर लगाता है तो इसे मुखालिफ सिमत में धक्का मिलता है। इसे न फिजा चाहिए, न हवा, न कोई दीवार, वो अपने ही जोर से आगे बढ़ता है। आइए इसको एक मिसाल से समझ लेते हैं। सोचो, अगर तुम खला में हो और हाथ में एक गेंद पकड़े हो, अगर तुम वो गेंद जोर से पीछे फेंकोगे तो तुम खुद थोड़ा सा आगे बढ़ जाओगे, हालांकि इर्द गिर्द कुछ भी नहीं होता। यही उसूल रॉकेट पर भी लागू होता है, इसलिए रॉकेट बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। दोस्तों, समझता हूँ अब आपके जहन में एक नया सवाल जरूर आया होगा कि अगर रॉकेट चलता रहता है तो जमीन पर गिरता क्यों नहीं? इसका सीधा सा जवाब है कशिश सिकालत यानी ग्रेविटी। जमीन हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, लेकिन अगर कोई चीज बहुत तेजी से आगे बढ़े तो वो जमीन के खम के साथ साथ गिरती रहती है। यूं वो जमीन के गिर्द घूमने लगती है और इसे कहते हैं मदार या ऑर्बिट। इसी उसूल पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी जमीन के गिर्द घूमता रहता है। वो दरअसल जमीन की तरफ गिर रहा होता है, मगर इतनी तेज रफ्तारी से कि जमीन का खम इसके साथ चलता रहता है, इसलिए वो जमीन से टकराता नहीं बल्कि मुसलसल चक्कर लगाता रहता है। तो दोस्तों, हमेशा की तरह अगर आपको आज की वीडियो भी इंफॉर्मेशनल लगी हो तो मजीद इस तरह के जबरदस्त वीडियोस देखने के लिए ज़रफ़ान टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें।